तो टेबल बनाने के बाद हम लोग कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। टेबल में सिंपल रोज कॉलम्स हम लोग देते हैं, मतलब कॉलम बनाते हैं और बाद में रो इंसर्ट करते हैं। मतलब जब डेटा शीट व्यू में टेबल को खोलते हैं, जैसे टेबल बन गई, उसके बाद टेबल को जब हम ओपन करेंगे तो वो डेटा शीट व्यू होगा। डेटा शीट व्यू में ओपन करेंगे तो उसमें जो वैल्यू इंसर्ट करेंगे वो मतलब रोज में जाएंगी, रो बाय रोज वैल्यूज इंसर्ट होंगी। ठीक है, अभी जो टेबल बनी उसमें कोई कांस्टेंट नहीं लगा। मैंने जब स्टार्टिंग बताया था आपको कि जब टेबल बनाते हैं तो कुछ पैरामीटर्स टेबल में यूज होते हैं। जैसे टेबल का नाम आपने दिया, देखा, कॉलम का नाम आपको देना पड़ता है। ठीक है, कॉलम का टाइप आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है, साइज देना पड़ता है और कांस्टेंट। इन सभी में कांस्टेंट जो था वो ऑप्शनल था, मतलब कांस्टेंट नहीं भी देते हैं तब भी टेबल बन जाती है। लेकिन कांस्टेंट के बगैर टेबल जो बनती है वो उस टेबल में गलत वैल्यू भी इंटर हो जाती हैं। मेरी बात को समझिए कि जो कांस्टेंट होते हैं वो वैल्यू को क्या करते हैं, वो रॉन्ग वैल्यू को एंटर नहीं होने देते हैं। मतलब कांस्टेंट आर वैलिडेशन रूल्स विच इंश्योर्स दैट ओनली वैलिड डाटा विल बी स्टोर्ड इन डेटाबेस। कांस्टेंट ये इंश्योर करते हैं कि टेबल में गलत वैल्यूज इंटर ना हो, मतलब डेटा जो है वो रॉन्ग ना हो, सही डेटा ही इंटर हो। ठीक है, अब सही डेटा का मतलब यहाँ पे ये है कि मतलब जो जनरल मिस्टेक्स होती हैं वो ना हो। इट मीन्स ओनली करेक्ट डेटा विल बी इंटर्ड बाय यूजर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि यूजर लगभग सही डेटा ही इंटर करेगा, गलत वैल्यू अगर इंटर करेगा तो वैल्यू कंप्यूटर एक्सेप्ट न करे। ठीक है, तो ये कांस्टेंट का पर्पज है। कांस्टेंट लगाने से मतलब वैल्यू जो होती है वो रॉन्ग नहीं होती है। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपके सामने कि जैसे मान लिया कि अभी सब लोग एक्सेल जानते हैं, लगभग जानते ही है। अगर यहाँ पे मैं एक कुछ बनाऊं, जैसे मान लिया आपने क्या किया, रोल नंबर डाला और नेम डाला और एज डाल दी। ठीक है, तो यहाँ पर अब रोल नंबर के बारे में क्या है, रोल नंबर जो हम इंटर करेंगे एक रोल नंबर दोबारा ना पड़े। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे डालिए 234 और फिर 234 डालें, एक्सेप्ट कर रहा है। अगर ये वास्तव में रोल नंबर है तो ये वैल्यू जो है दोबारा इंटर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्सेस में यही काम हम लोग करेंगे, मतलब कि जो वैल्यू हमने इंटर कर दी दोबारा ना ले। या मान लिया एज की बात करें, अगर एज में हमने ये वैल्यू डाल दी 538, तो ये वैल्यू तो वैलिड हो नहीं सकती है। मतलब कोई रेंज दे दें कि यहाँ से यहाँ तक ले, तो ये मतलब सारी चीज़ें, मतलब इस वैलिडेशन टाइप का जो होगा, रिस्ट्रिक्शन जो होगा डेटा पे, वो हम कांस्टेंट के थ्रू लगाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि कांस्टेंट आपके क्या होते हैं, वैलिडेशन रूल होते हैं, और जो डेटाबेस में ये इंश्योर करते हैं कि यूजर गलत वैल्यू इंटर ना कर पाए। अगर गलत वैल्यू इंटर हो तो कंप्यूटर उसको मना कर दे, कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट ना करे। ठीक है, तो एक कांस्टेंट कई प्रकार के होते हैं। मतलब कांस्टेंट मतलब एक कांस्टेंट नहीं है, मल्टीपल कांस्टेंट है। जो मैंने बताया अभी, मतलब कि एक वैल्यू दे दोबारा ना ले, ये तो मतलब कोई यही एक नहीं है, बहुत सारे पे एग्जाम्पल दिया। ठीक है, तो कांस्टेंट कई प्रकार के होते हैं, मतलब कई एक्सेस में 6 टाइप के कांस्टेंट आप लगाएंगे। नंबर 1 प्राइमरी की, पहले तो आपको नाम पता होने चाहिए कि प्राइमरी की लगाएंगे, चेक कांस्टेंट लगाएंगे, डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट लगाएंगे, नॉर्मल कांस्टेंट लगाएंगे, यूनिक कांस्टेंट लगाएंगे और फॉरेन की कांस्टेंट का यूज़ करेंगे। मतलब ये 6 कांस्टेंट जो होते हैं वो एक्सेस में आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप उनमें से पहला कांस्टेंट मतलब प्राइमरी की का मतलब क्या होगा। सबसे पहले प्राइमरी की मतलब कांस्टेंट, मतलब वन ऑफ देम, मतलब कांस्टेंट में से एक कांस्टेंट जो है वो क्या है, प्राइमरी की है। तो प्राइमरी का यूज हम लोग करते हैं कि प्राइमरी की कांस्टेंट यूनिकली आइडेंटिफाई रोज इन अ टेबल। ठीक है, जो प्राइमरी की कांस्टेंट है वो रो में वैल्यू को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए होता है, मतलब उसके बेस पे हम रो को आइडेंटिफाई करते हैं। इट इज अप्लाइड ऑन 1 और मोर कॉलम, ये एक या एक से अधिक कॉलम पे लग जाता है। मतलब प्राइमरी की कांस्टेंट सिंगल कॉलम पे लगेगा या मल्टीपल कॉलम पे भी लग सकता है। द प्राइमरी की कांस्टेंट इंश्योर्स दैट द कॉलम डज नॉट एक्सेप्ट डुप्लीकेट एंड नल वैल्यू। लेकिन जब हम कांस्टेंट लगा देंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि उस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगी। डुप्लीकेट का मतलब यहाँ पे नकली नहीं है, डुप्लीकेट मतलब होता है रिपीटिशन से।
मतलब कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगा। अगर एक वैल्यू आपने एंटर कर दी एक बार तो वो वैल्यू दोबारा अब नहीं आएगी। ठीक है, अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था कि जो वैल्यू जैसे मान लीजिए रोल नंबर आप दे रहे हैं 234, अब दोबारा से 234 ना ले, मतलब एक वैल्यू जो एंटर कर दी वो यूनिक रहे, वो दोबारा रिपीट ना हो। साथ ही साथ क्या है, नल वैल्यू। नल का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए कि नल का मतलब अननोन होता है। अननोन मतलब कि आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, अगर कुछ भी नहीं देंगे तो वो नल होगा। ठीक है, तो आप किसी वैल्यू किसी कॉलम में नल वैल्यू यानी कि उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते और डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं डाल सकते। ये प्राइमरी की का मतलब पर्पज होता है कि किसी भी कॉलम में, जिस कॉलम पे आपने प्राइमरी की लगा रखी है, उस कॉलम में डुप्लीकेट यानी कि वैल्यू रिपीट नहीं होगी और नल वैल्यू नहीं होगी। और साथ ही साथ एक भी चीज़ और भी है कि ओनली वन प्राइमरी की कैन बी अप्लाइड ऑन अ टेबल, मतलब टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की लगती है। ठीक है, हाउएवर इट कैन रेफर टू मल्टीपल कॉलम्स, हालांकि ये कई कॉलम्स को रेफर कर सकती है। मतलब प्राइमरी की एक होगी लेकिन मल्टीपल कॉलम पे लग सकती है। मतलब दो कॉलम पे लगाएं तो वो दो प्राइमरी की नहीं होंगी, प्राइमरी की एक होगी लेकिन वो दो कॉलम को मतलब अंडरलाइन किए हुए है। ठीक है, तो सिंपल सा है कि प्राइमरी की जिस कॉलम पे लगाते हैं वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू इंटर नहीं होती हैं। यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इसको लगाते हैं, लेकिन सिंपल वे में अगर समझें तो वो है कि एक वैल्यू दोबारा नहीं लेगा। ठीक है, और साथ साथ उस कॉलम को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। जब भी आप इंसर्ट करेंगे रो, तो जहाँ पे प्राइमरी की लगी होगी वहाँ पे ब्लैंक यानी कि उसको खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, स्टेप्स हैं मतलब प्राइमरी की को अप्लाई करने का। आप क्या करेंगे, ओपन टेबल इन डिजाइन व्यू, सेलेक्ट द फील्ड और मल्टीपल फील्ड्स वेयर यू वांट टू अप्लाई प्राइमरी की, मतलब आप वो फील्ड सेलेक्ट करें जहाँ पे आपको प्राइमरी की लगानी है। फील्ड का मतलब यहाँ पे कॉलम से होता है, मतलब उस कॉलम को आप क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपको प्राइमरी की लगानी है। ठीक है, अगर हम दो करते हैं तो दो के लिए हमें आपका शिफ्ट होल्ड रखना पड़ेगा। ठीक है, और राइट क्लिक करेंगे सिलेक्शन पे और प्राइमरी की ऑप्शन वहीं पे आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देंगे, राइट क्लिक ऑन सिलेक्शन एंड चूज प्राइमरी की ऑप्शन, वहाँ पे प्राइमरी की ऑप्शन को चूज कर लेंगे। उसके बाद टेबल को सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद जैसे जानते हैं आप, अगर हमें चेक करना है वैल्यू इंटर करने के बाद तो उसको डेटा शीट व्यू में हम लोग खोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखें, MS एक्सेस ओपन कर लें। ठीक है, डेटाबेस पहले से बना हुआ कोई खोल लेते हैं। ठीक है, ये दो टेबल बनी हुई हैं पहले से, ये 2 टेबल्स मैंने बना रखी हैं आपके सामने। एक तो आपके स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट 1 है। ठीक है, कोई भी किसी भी टेबल को डिजाइन व्यू में ओपन कर ले। ठीक है, ये वैल्यू पहले से मैं हटा देता हूँ, जो वैल्यू पड़ी हुई हैं वो वैल्यू पहले से मैंने जो डाल रखी हैं उन वैल्यू को मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के लिए आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, डिलीट हो गई वैल्यू। अब इस टेबल के डिजाइन व्यू में जाएंगे, जैसे ये सीरियल नंबर कॉलम है। ठीक है, ये तो पहले ऑटो नंबर कॉलम है, यहाँ पे वैल्यू हम इंसर्ट कर ही नहीं रहे हैं। ऐसा कोई कॉलम चूज करें जहाँ पे वैल्यू हमें इंसर्ट करनी हो, तो हम सीरियल नंबर को हटाकर यहाँ पे रोल नंबर डाल देते हैं, इंसर्ट और रोल नंबर, और यहाँ पे ले लिया, नंबर ले लिया और सेव कर दिया। ठीक है, तो मतलब जनरल टेबल अभी हमने ऐसा कुछ नहीं किया, प्राइमरी की इसमें नहीं लगाई हुई है। ठीक है, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे और यहीं पे देखिए राइट क्लिक करेंगे इस पर, मतलब जिस कॉलम पे ये फील्ड मतलब कॉलम नेम है, मतलब ये फील्ड जो फील्ड नेम दिया होता है ये कॉलम नेम बनकर, जब टेबल को हम डेटा शीट व्यू में देखिए रोल नंबर है ना, रोल नंबर आपका कॉलम का नाम हो जाएगा। जैसे खोलते हैं अभी देखिए ये रोल नंबर क्या कॉलम हो गया, मतलब यहाँ पे रोल नंबर आप एंटर करेंगे। ठीक है, अब डिजाइन व्यू में ये चीज़ यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो ये रोल नंबर है। अब इस पर हमें प्राइमरी की लगानी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट क्लिक करेंगे इसी पे और क्या करेंगे, मतलब वही क्लिक ऑन द कॉलम, इस कॉलम पे क्लिक किया, पहले सिलेक्ट कर लिया मतलब। ठीक है, जहाँ पे प्राइमरी की लगानी है राइट क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है प्राइमरी की, सिंपल है प्राइमरी की ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कर दिया। इसके अलावा यहाँ से भी दिखता है ये प्राइमरी की, चाहे आप राइट क्लिक करके लगा लें, प्राइमरी की दोबारा लगाएंगे तो वो हट जाएगा, मतलब यहाँ से रिमूव करना है प्राइमरी की हो तो फिर आप राइट क्लिक करेंगे, प्राइमरी की क्लिक कर देंगे, या फिर यहाँ से क्लिक करेंगे, मतलब एक बार में अप्लाई होती है प्राइमरी की
और दोबारा क्लिक करते हैं तो वो प्राइमरी की वहाँ से रिमूव हो जाती है। ठीक है, तो प्राइमरी की ये लग गई। अगर हम इसको चेक करेंगे मतलब क्या इफेक्ट होगा, तो उसके लिए लगाने के बाद फिर क्या करना है, टेबल को आपको सेव करना है। ठीक है, वही मैं स्टेप्स में दिखा रहा हुआ है कि सेव द टेबल, टेबल सेव कर दी। सेव करने के बाद में अब उसको हमें चेक करना है कि प्राइमरी की लगाने से क्या हुआ, मतलब क्या इफेक्ट पड़ा। तो आप इस टेबल को आप डबल क्लिक कर दीजिए, खुल जाएगी। ठीक है, ये कौन सा है, डाटा शीट व्यू है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, कुछ भी डाल दिया आपने, 123 एक वैल्यू इंटर कर दी, कोई दिक्कत नहीं, ये वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, नीचे जाएं, फिर से 123 लिखें। ठीक, और फिर नीचे जाए, देखिए मैसेज आ गया, ये बता रहा है कि द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू इन द इंडेक्स प्राइमरी की और रिलेशनशिप। मतलब ये बता रहा है कि आपने जो वैल्यू इंटर की वो वैल्यू डुप्लीकेट है, मतलब वैल्यू पहले से पड़ चुकी है। चेंज द डेटा इन द फील्ड और फील्ड दैट कंटेन्स डुप्लीकेट डेटा, मतलब उस फील्ड या फील्ड्स को चेंज करिए जहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पड़ी हुई है। रिमूव द इंडेक्स, या फिर इंडेक्स रिमूव कर दें जिससे कि डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट हो जाए। ओके कर दीजिए और यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दीजिए, मतलब 124 आप डाल दीजिए, तो ये वैल्यू आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। मतलब ये प्राइमरी की का मतलब होता है, प्राइमरी की जहाँ पे लग जाएगी वहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं होगी। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे, जैसे मान लिया ये वैल्यू हमने डाल दी, अब हम एक वैल्यू को ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नेम डाल देते हैं कुछ भी ऐसे, यहाँ पे और यहाँ पर एक वैल्यू और एंटर करते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इंडेक्स में, मतलब क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया इसलिए आगे बढ़ नहीं रहा, मतलब आगे नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ पे वैल्यू इंटर ही करनी पड़ेगी। तो ये भी प्राइमरी की के वर्क है, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू नहीं देता है और नल मतलब ब्लैंक नहीं छोड़ सकते उस कॉलम को। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू इंटर करने के बाद ही आप आगे जा पाएंगे प्राइमरी के। मतलब अभी इन वैल्यूज़ को मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये बार बार प्रॉब्लम करेगा। यस कर देते हैं, रिमूव कर दी और कर दिया। ठीक है, तो प्राइमरी की। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि प्राइमरी की जो लगाते हैं वो मल्टीपल कॉलम, अभी एक कॉलम पे प्राइमरी की लगा, अभी मैंने इसको रिमूव कर दिया पहले। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे कोई भी प्राइमरी की नहीं है। अब किस प्रकार हम एक से अधिक कॉलम पे मतलब प्राइमरी की अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए क्या करना, उतने कॉलम जिन जिन कॉलम्स पे प्राइमरी की लगानी है उन कॉलम को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, यूँ ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में जो ये जो रो हेडिंग है इस पर क्लिक करके यूँ सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब कहीं ऐसा हो कि रोल नंबर और एज को सिलेक्ट करना है, केवल रोल नंबर और एज को, उसके लिए फिर आप क्लिक करेंगे, कंट्रोल होल्ड कर लेंगे और उसके बाद में ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। रोल नंबर भी सिलेक्ट है, एज भी सिलेक्ट है। मतलब अगर कंटिन्यूस है तब तो आप सिंपल क्या करना है, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कंटिन्यूस सिलेक्शन नहीं है, मतलब अल्टरनेट सिलेक्शन है, मतलब एक के बाद एक सिलेक्ट करना है, उस केस में क्या करें, कंट्रोल को होल्ड करेंगे। जैसे मतलब अभी क्या करना है कि रोल नंबर और एज और फीस सिलेक्ट करने हैं, तो कंट्रोल होल्ड कर लेंगे, रोल नंबर पे सिलेक्ट कर देंगे, एज पे कर देंगे, फीस पे कर देंगे। तो तीनों सिलेक्ट हैं, देखिए ये भी सिलेक्ट है, ये भी। अब प्राइमरी की यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए तीनों पे प्राइमरी की लग गई। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये हो रहा है कि 3 प्राइमरी की लगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये प्राइमरी की एक ही है, 3 कॉलम को यहाँ पे रेफर कर रहे हैं। तो मतलब अब जो इसका इफेक्ट होगा, इन तीनों में से किसी कॉलम को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, और तीनों कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है वो डुप्लीकेट नहीं होगा। मतलब अगर हम यहाँ पे इसको सेव करें और यहाँ पे वैल्यू इंटर करने जाएं, ठीक है, रोल नंबर आपने डाल दिया 10, एज डाल दिया आपने 20, फीस डाल दिया आपने 5000। अब फिर से 10 दिया यहाँ पे, अब एक्सेप्ट कर रहा है। अब यहाँ पे 20 और यहाँ पे 5000, मतलब तीनों चीज़ें मिला के अगर दोबारा से डुप्लीकेट होती हैं, रिपीट होती हैं, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अभी देखिए मना कर देगा। अगर हम यहाँ पे चलिए 20 यहाँ पे है और यहाँ पे रोल नंबर वही है, यहाँ पे कर देते हैं हम 6000, तो ये एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है कि जिन जिन कॉलम्स पे प्राइमरी की लगा देते हैं, जिन जिन कॉलम्स को सेलेक्ट किया था प्राइमरी की लगाते समय, उन तीनों कॉम्बिनेशन जो होता है वो रिपीट नहीं होता है।
ठीक है, लेकिन इसकी ज़रूरत कम ही पड़ेगी। लेकिन ऐसा होता है मतलब कि प्राइमरी की एक ही होती है लेकिन वो मल्टीपल कॉलम्स पे अप्लाई की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइमरी की अप्लाई की गई है वो 3 कॉलम्स पे अप्लाई की गई है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होगा। लेकिन डुप्लीकेट यहाँ पे नल वैल्यू की अगर बात करें, अगर एक कॉलम मान लीजिए हमने इसको ब्लैंक छोड़ा, यहाँ पे 7000 दे दिया, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू आपने दे दी 25, आगे बढ़ेंगे तो ब्लैंक नहीं छूटेगा। बोल रहा है कि प्राइमरी की ब्लैंक नहीं होती, ठीक है, वैसा क्यों बोल रहा है? क्यों यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वो ब्लैंक छोड़ रखी है आपने, यहाँ 30 दे दीजिए चलेगा। ठीक है, इस तरीके से प्राइमरी की मल्टीपल कॉलम्स पे लग जाती है वैल्यू। मैं फिर से एक बार डिलीट कर रहा हूँ ताकि आप आगे कांस्टेंट लगाने में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ पे हटाएंगे और यहाँ पे दोबारा डिजाइन व्यू खोल लेंगे। अगर हटा रही है प्राइमरी की, या सिंपल आप क्या करिए, क्लिक कर दीजिए, तो देखिए एक बार क्लिक करने तीनों हट गई। इसका मतलब क्या, 3 प्राइमरी की थी नहीं, वो प्राइमरी की एक ही थी। मतलब फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि टेबल में केवल एक ही प्राइमरी की लगती है, मल्टीपल कॉलम्स को रेफर जरूर करती है लेकिन प्राइमरी की सिंगल होती है। ओनली वन प्राइमरी की कैन बी अप्लाइड ऑन अ टेबल। तो ये प्राइमरी की का पर्पज हुआ, आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है आपका वो है चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट में जो है प्राइमरी की, मतलब प्राइमरी की वैल्यू, जो वैल्यू हम एंटर करते हैं वो मतलब उस वैल्यू को, मतलब क्या वैल्यू इंटर होगी इससे उसको मतलब नहीं है, उसको केवल इतना है कि वैल्यू रिपीट ना हो। ठीक है, अब चेक कांस्टेंट जो होता है वो वैल्यू को भी चेक करता है, जो वैल्यू हम इंटर कर रहे हैं वो वैल्यू सुइटेबल है कि नहीं है। मतलब चेक कांस्टेंट इंश्योर्स दैट only a set of values or group of values can be stored in that column। मतलब चेक कांस्टेंट से ये इंश्योर होगा कि केवल आपका जो कॉलम है केवल डुप्लीकेट वैल्यू से मतलब नहीं उसको है, वहां पे मतलब वैल्यू जो इंटर करें इंडिविजुअली वैल्यू भी चेक होगी। ठीक है, वी हैव टू सेट कंडीशन टू अप्लाई द चेक कांस्टेंट। मतलब चेक कांस्टेंट लगाने के लिए हमें कंडीशन भी अप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब क्या कंडीशन हम लोग देते हैं इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब कंडीशन जब हम लोग लगाएंगे, जब हम अप्लाई करेंगे तो वहां पे कई सारे ऑपरेटर का यूज होगा, जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर, मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, नॉट इक्वल का यूज करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान दें। ठीक है, अगर आप भूल जाए तो इसको लिख भी सकते हैं, ये इक्वल बोलते हैं इसको, ये लेस देन है, हालांकि पिछले क्लासेस में आप लोगों ने ये पढ़ा है। ठीक है, या छोटे क्लासेस से पढ़ के आए हैं, मतलब इसको लेस देन बोलते हैं, ये ग्रेटर देन बोलते हैं, और ये लेस देन इक्वल है, ये ग्रेटर देन और इक्वल है, और ये नॉट इक्वल है। ठीक है, और मैंने एक तरीका बताया था आपको पहचानने के लिए, ये जो सिंबल है ये एल जैसा दिखता है वो लेस देन होता है, बाकी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इनको सभी को मिला के बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। इसका यूज होगा चेक कांस्टेंट में। लॉजिकल ऑपरेटर का यूज होगा, एंड और नॉट का यूज होगा। रेंज ऑपरेटर इन बिटवीन, नॉट बिटवीन का यूज होगा, और लिस्ट ऑपरेटर इन और नॉट इन का यूज होगा। वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर लाइक और नॉट लाइक। जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्राइमरी की कांस्टेंट में कोई भी ऑपरेटर का यूज नहीं था, वहाँ पे केवल क्या डुप्लीकेट वैल्यू चेक हो रही थी, नल वैल्यू चेक हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू जो हम एंटर करेंगे वो वैल्यू भी चेक होगी, तो मतलब वो वैल्यू कितनी हो, किससे ज़्यादा हो या किससे कम हो, तो ये वो उसके लिए ऑपरेटर का भी यूज करना पड़ेगा। तो चेक कांस्टेंट लगाने के लिए जो पहले तो आप स्टेप देख लीजिए, हाउ टू अप्लाई चेक कांस्टेंट। टेबल को डिजाइन व्यू में ओपन करेंगे, जैसे कि पिछले वाले स्टेप में भी था, प्राइमरी के भी था। तो लगभग हर किसी कांस्टेंट में ये 2 स्टेप आपके क्या होंगे, कॉमन होंगे, कि सिलेक्ट, ओपन द टेबल इन डिजाइन व्यू, करना ही करना है। सेलेक्ट द फील्ड वेयर यू वांट टू अप्लाई द चेक कांस्टेंट। अब जो कांस्टेंट लगाएं, क्योंकि स्टेप लर्न करने में ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, कि सेलेक्ट द फील्ड वेयर यू वांट टू अप्लाई चेक कांस्टेंट। अब हमारे प्राइमरी की लगाना तो वेयर यू वांट टू अप्लाई प्राइमरी की कांस्टेंट। डिफॉल्ट लगाना है वेयर यू वांट टू अप्लाई डिफॉल्ट कांस्टेंट। अगर आपको कुछ और कांस्टेंट लगाना है, सिलेक्ट द फील्ड वेयर यू वांट टू अप्लाई अ पर्टिकुलर कांस्टेंट। उस कांस्टेंट का नाम आप लिख लीजिए। मतलब 2 स्टेप्स आपके लगभग सभी में कॉमन है। ठीक है, थोड़ा सा नाम बदलेगा वहाँ पे, फिर थोड़ा बदल जाता है। इन फील्ड प्रॉपर्टीज एरिया, क्लिक ऑन वैलिडेशन रूल ऑप्शन एंड सेट द कंडीशन फॉर वैलिडेशन। मतलब फील्ड प्रॉपर्टी एरिया में
आपको वैलिडेशन रूल ऑप्शन पे जाना है, वैलिडेशन रूल प्रॉपर्टी पे जाना है और कंडीशन सेट करनी है। वो क्या होती है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे टेबल अभी ऐसे बंद कर रखी है मान लिया आपने, और राइट क्लिक करेंगे और डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे। ये तो करना है, क्लिक ऑन द फील्ड, उस फील्ड पे क्लिक करेंगे जहाँ पे लगाना। मान लिया हमें एज पे लगाना है, तो एज पे आपने सेलेक्ट कर लिया, एज पे क्लिक कर लिया या सिलेक्ट कर लिया, एक ही चीज़ है, ठीक है। यानी अब जो कांस्टेंट लगेगा, चेक कांस्टेंट, वो किस पे लगेगा, एज पे लगेगा, ठीक है। और ये फील्ड प्रॉपर्टीज एरिया है, मतलब ये तो टेबल डिज़ाइन एरिया है, ठीक है। नीचे जो होता है वो फील्ड प्रॉपर्टी एरिया होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फील्ड प्रॉपर्टी एरिया, यानी कि ये जो है ना, ये फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें वैलिडेशन रूल प्रॉपर्टी पे जाएंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्लिक कर लेंगे या यहाँ क्लिक कर लेंगे तो उसके सामने आ जाएगा। तो वहीं यहाँ पता जा रहा है कि इन फील्ड प्रॉपर्टी एरिया क्लिक ऑन वैलिडेशन रूल ऑप्शन एंड सेट द कंडीशन, और कंडीशन सेट करेंगे। उसी के सामने जो लिखने के लिए बॉक्स बन के आ रहा है, वहाँ पे हम लोग कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे। इफ कंडीशन नॉट मैच, दिस कंडीशन विल बी फॉलोड व्हेन वी एंटर डेटा। यही कंडीशन जो है फॉलो होगी जब हम, इस कंडीशन को फॉलो किया जाएगा जब हम वैल्यू इसमें एंटर करेंगे। इफ कंडीशन नॉट मैच, मतलब कंडीशन तो आप देंगे, लेकिन कंडीशन का मतलब क्या होता है कि जो कंडीशन हमने दी वही कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ेगी डेटा एंटर करते समय। यूजर को जब यूजर डेटा एंटर करेगा डेटा शीट व्यू में टेबल में, तो वही कंडीशन आपकी फॉलो होगी। अगर वो गलत वैल्यू देता है, यानी उस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, इफ कंडीशन नॉट मैच देन वैल्यू नॉट एक्सेप्टेड बाई कॉलम। अगर वैल्यू मैच नहीं करेगी कंडीशन से, तो वो वैल्यू कॉलम एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप टाइप द वैलिडेशन टेक्स्ट, वैलिडेशन टेक्स्ट देंगे, मतलब गलत करने पे क्या मैसेज आए वो वैलिडेशन टेक्स्ट में देना है। मतलब आपने रॉन्ग वैल्यू दी और रॉन्ग वैल्यू देने पे क्या मैसेज दे, तो वो चीज़ हम लोग कहाँ से करेंगे, वैलिडेशन टेक्स्ट में उसको एंटर कर देंगे। वही वैल्यू ऑटोमेटिकली, वही मैसेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा जब कोई वैल्यू, कोई यूजर गलत वैल्यू एंटर करता है तो, ठीक है। उसके बाद टेबल को सेव करेंगे और वही डेटा चेक करने के लिए टेबल को डेटा सेट व्यू में खोलेंगे और वहाँ पे वैल्यू एंटर करके देखेंगे, ठीक है। तो इसको देख लीजिए एक बार कैसे। जैसे मान लिया एज पे हम लगाते हैं कांस्टेंट, तो एज को सिलेक्ट कर लिया, मतलब चेक कांस्टेंट जिस पे अप्लाई करना है उस कॉलम को सिलेक्ट किया, उस फील्ड को सिलेक्ट किया। यहाँ पे बता रहा हूँ मैं कि फील्ड और कॉलम एक ही चीज़ होती है। मैंने पहले बताया फील्ड, कॉलम, एट्रीब्यूट ऑल आर सेम। तो फील्ड नेम बोलें या कॉलम नेम बोलें या एट्रीब्यूट कहें, उसका मतलब सेम होता है। तो यहाँ पे जो एज पे लगाएंगे, तो एज को सिलेक्ट कर लिया और वैलिडेशन रूल पे गए। तो वैलिडेशन रूल में आप क्या करेंगे, कंडीशन देंगे। जैसे कंडीशन मतलब ग्रेटर देन 10, मतलब इसका मतलब ये होगा कि वैल्यू 10 से अबव ही होगी। जो वैल्यू हम लोग एंटर करेंगे वो 10 से ज़्यादा होगी। और यहाँ पे वैलिडेशन टेक्स्ट लगा देंगे। वैलिडेशन टेक्स्ट होता है कि गलत करने पे, जैसे मालूम पड़ा द एज इज नॉट वैलिड, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, एज इज नॉट वैलिड, और सेव कर दे। मतलब 10 से अबव वैल्यू लेगा। अगर वैल्यू गलत हुई, अगर वैल्यू मतलब 10 से अबव नहीं हुई, लो हुई, 10 हुई, 9 हुई, 8 हुई, या मतलब कुछ भी, तो 10 से अबव नहीं है, तो ये क्या लिख के देगा मैसेज, द एज इज नॉट वैलिड, और वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसको आप सेव कर देंगे और डेटा शीट व्यू में इसको चेक करेंगे, ठीक है। बाकी सबसे हमें कोई, अभी यहाँ पे चलिए रोल नंबर डाल देते हैं, क्योंकि प्राइमरी की आई थिंक हटा दी है प्राइमरी की। तो यहाँ पे जाइए एज में और वैल्यू डालिए 6, मतलब जो मैंने कंडीशन अप्लाई की है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं दी, मतलब 10 से बिलो वैल्यू दी। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, देखिए कहाँ से आ रहा है, द एज इज नॉट वैलिड, का मतलब क्या है, ये एज वैलिड नहीं है। ये जो मैसेज कंप्यूटर नहीं दे रहा, ये तो मैसेज हमने ही टाइप किया है, लेकिन कंप्यूटर उसको डिस्प्ले कर देता है अगर कोई वैल्यू रॉन्ग होती है तो। ओके कर देंगे, और वैल्यू को अगर हम सही नहीं करते दोबारा करते, फिर से एक बार पूछे कहेगा। अगर हम यहाँ दे दिया 16, अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कंडीशन लगाते हैं। तो कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन देंगे वैलिडेशन रूल में, और टेक्स्ट लिखेंगे, मैसेज देंगे, एरर मैसेज वो देंगे वैलिडेशन टेक्स्ट में।
और टेबल को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद डेटा शेड्यूल में इसको ओपन कर देंगे। ठीक है, अब कंडीशन कैसे कैसे देते हैं, कौन कौन सी कंडीशन है, ये हम अगले वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में अगर बताएंगे तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उसको देखना अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसको इतना करें। ठीक है, और नेक्स्ट जो है इसकी मतलब कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, बाकी कॉन्स्टेंट कौन है, वो फर्दर वीडियोस पे आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।